ये साथियों नमस्कार, मैं अंशुल द्विवेदी स्वागत करता हूँ आप सभी का। हम ये टीएचडी जो चैप्टर हम कर रहे थे ना, चाल समय दूरी, इसके हमने 30 क्वेश्चन पहली वीडियो पे किए हैं और सेकंड वीडियो इसकी आपके लिए ये मैं ले आया हूँ, जिसमें हम टोटल मतलब पहली और दूसरी मिला के हम 50 क्वेश्चन करेंगे। मतलब आज हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। एक बात और बता दूँ मैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। बस मैंने इनको अरेंज ऐसे कर दिया है कि आपको ये लग रहे हैं कि ये मतलब कैसे क्वेश्चन है, पर मैंने इनको अरेंज ये मतलब हार्डनेस के हिसाब से मैंने इनको जो है तो अरेंज किया है। सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, एमपी पुलिस, एसएससी और रेलवे के सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो अधिकतर क्वेश्चन जो इसमें से हैं ये उनमें एमपी पुलिस के क्वेश्चन है, फिर इसके बाद रेलवे के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मेंटेन कर लेंगे। यदि आप ये सीरीज आप पूरी कर लेते हैं ना, जितने क्वेश्चन मैं पेपर आपको सब करा रहा हूँ, तो आप मध्य प्रदेश में से कोई सा पेपर हो या रेलवे का कोई पेपर हो, इनके बाहर कोई भी एक टाइप नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो सारे के सारे टाइप को ये क्या करता है, कवर करता है। आइए हम 31 नंबर का सवाल करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक ट्रेन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल गति से यात्रा करती है और स्टॉपेज के साथ 60 किलोमीटर की औसत गति से यात्रा करती है। ट्रेन प्रति घंटे औसतन कितने मिनट रुकती है? जब भी आपके पास ऐसा रुकने वाला जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सिंपल सा एक फार्मूला याद रखना है। नॉर्मल सा फार्मूला है कि प्रति घंटे रुकने का समय क्या होता है। एक फार्मूला होता है नॉर्मल सा, आपको यहां पे लिखना है कि प्रति घंटे रुकने का समय। थोड़ा सा राइटिंग का इशू है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। प्रति घंटे रुकने का समय। अब प्रति घंटे रुकने का जब भी हमारे पास समय लिखा हो, आप याद रखो आपके पास फार्मूला होता है कि पहली चाल, सबसे पहले पहली चाल, तो पहली चाल कितनी है, यहाँ पे देखो 80, मैं लिखूंगा 80 और माइनस दूसरी चाल और बटे का मतलब बिना रुके जो चाल, तो बिना रुके कौन सी चाल है, ऊपर वाली चाल है, मैं लिखूंगा 80 और यहाँ पे क्या करना है, समय हमारे पास करना है हमको 60 से गुणा करना है। ठीक है, 60 मिनट से मुझको गुणा करना है क्योंकि आंसर मेरे मिनट में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 80 में से 60 घटाइए, आएगा 20 और बटे का 80 और गुणे का क्या हो जाएगा 100। यहाँ से डिवाइड कीजिए, 20 चौके 80, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब आंसर क्या जाएगा मेरा 15 मिनट। देखिए 15 मिनट है क्या आंसर आपका, बिल्कुल हमारा 15 मिनट आंसर है और हमारा यही क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट सही आंसर। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नॉर्मल है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। आइए 32 नंबर के हम सवाल पे चलते हैं। 32 नंबर का सवाल क्या है, ए और बी एक ही समय में क्रम से 40 किलोमीटर और 50 की चाल से एक स्थान से चलना शुरू करते हैं। अब ये देखो कि ये चालों का अनुपात है। ध्यान दो, सबसे पहले ये है चाल का अनुपात। चाल का अनुपात क्या है, चाल का अनुपात है एक का है 40 और एक का कितना है 50। इनको अनुपात में तोड़ दो तो 0 0 खत्म, अनुपात क्या जाएगा 4 और 5। ध्यान रखो कि चाल का अनुपात जो भी है समय का अनुपात उसका अपोजिट होता है। मतलब अगर ये 4 5 है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 4 और 5, याद रहेगा ना। ठीक है, अब इनमें क्या बोला है कि यदि यात्रा पूरी करने में ए बी से 15 मिनट अधिक लेता है, यहाँ पे देखो कितना मिनट अधिक ले रहा है, यहाँ पे 1 और इसी 1 का मान मेरे पास 15 है। 15 का गुणा 5 से करो तो 15 पना के 75, ऐसे करता हूँ मैं, 15 पना 75 और 15 चौके 60। अभी आपसे क्या बोला इसने आपसे क्या बोला, ये चीज़ यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है, तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब मुझे क्या ज्ञात करना है, 15 मिनट अधिक लगाता है तो कुल दूरी मुझे ज्ञात करना है। अब आप देखो इसमें इस क्वेश्चन में क्या आप दूरी नहीं निकाल पाओगे। इस क्वेश्चन में मैंने बोला कि क्या आप दूरी नहीं निकाल पाओगे। ध्यान दो कि मेरे पास जो ये 15 जो काय में लिखा है, मिनट में लिखा है, ये 15 मेरे पास जो मिनट में था, मैं इसको क्या कर सकता हूँ, क्योंकि आंसर जो है काय में किलोमीटर में है और जब आंसर किलोमीटर में होते हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इस 15 को मैं बना सकता हूँ 15/60 करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 चौके 60, मतलब 1/4 बन जाएगा। ध्यान देना। ठीक है, अब क्या मुझसे पूछा है, अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं नॉर्मल कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, यहाँ से आप देखो लिखा है ए की बी से 15 मिनट अधिक समय तय करता, तो कुल दूरी मुझे ज्ञात करना है। भाई साहब मुझे जब दूरी ज्ञात करना है और ए द्वारा लिया गया समय देखो कितना है, ए द्वारा लिया गया समय कितना है, देखो चाल ये था। ठीक है, अब समय मुझे निकालना है तो समय ये कितना है, ए द्वारा ये 5 समय है और कितना इधर पे कितना आपका समय अधिक, कितना समय है 1/4 समय अधिक है। मतलब अगर मैं यहां से निकालूं तो ये क्या आ जाएगा 5/4। लेकिन वहीं ए देखो कि 40 की रफ्तार से इतनी देर चल रहा है, 40 की रफ्तार से इतनी देर चल रहा है, तो मैं 4 से काटूंगा, 4 दाम 40 और 10 का गुणा कर दूंगा तो 10 बना के 50। ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ध्यान से समझो, इसका मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, देखो चाल मेरे पास लिखी है, चाल ये देखो क्वेश्चन पे लिखी है 40 और 50। चाल का अनुपात जो है तो मतलब समय क्या होता है, चाल के अनुपात का उल्टा समय का अनुपात मैंने निकाला।
लेकिन यहाँ पे लिखा कि 15 मिनट अधिक है। यहाँ देखो ये 5 है, ये 4, मतलब 1 अधिक है, तो 1 का मान 15 मिनट, लेकिन मेरे पास आंसर किलोमीटर मतलब किलोमीटर में है। मैं इस मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 का भाग दिया मैंने, तो 1/4 आया। अब ये समय कितना 5 घंटे लेता है और मतलब इतना अधिक, तो मैं क्या करूंगा 5 का 1/4 से गुणा किया मैंने, तो टोटल आ गया मेरे पास 5/4। अब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे में चलता है, और चलता कितना है 5/4 घंटे। मैं यहाँ से निकाल दूंगा टोटल 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप एक बार क्वेश्चन को और देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे क्वेश्चन क्या लिखा कि एक साइकिल चालक 2 मिनट 30 सेकंड में इतनी दूरी, अरे यार बाबू ये 2 मिनट लिखा है, 2 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड बताओ, 2 मिनट इक्वल टू कितना सेकंड, 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा 120 सेकंड। यहाँ पे 30 सेकंड आपके पास एक्स्ट्रा है, 30 सेकंड और इसमें जोड़ दो, 30 सेकंड और जोड़ दो, कितना सेकंड हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 सेकंड। अब देखो कि 750 मीटर की दूरी, मैंने लिखा 750 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करता है 150 में, 0 0 खत्म, 15 से काटो, 15 पर आके 75, यह जाएगा 5। अभी देखो 5 ही आया मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन मैंने आपको बताया कि मीटर पर सेकंड से आंसर किलोमीटर प्रति घंटा है, बड़ी वैल्यू में जा रहे हैं, मतलब बड़ा मान ऊपर छोटा मान नीचे। 5 से 5 को काटूंगा, आंसर क्या बचेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे पास आंसर लिखा हुआ है। आ जाइए अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति को 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, यदि वह 2 किलोमीटर चाल बढ़ा देता है तो उसे 1 घंटा कम लगता है, उसकी मूल चाल कितनी हो जाएगी बाबू। और इस सवाल को करने में कोई समस्या होगी क्या आपको, बताओ बताओ। यदि वह 2 किलोमीटर चाल को अपनी बढ़ा देता तो 1 घंटा कम समय लगता है, उसकी मूल चाल मुझे बताना है। बताओ इसको मैं कैसे कर सकता हूं, इसको सबसे पहले मैं ऐसे कर सकता हूं कि 6 किलोमीटर चलता है, लेकिन कितनी चाल से चलता है मुझे नहीं पता, अगर मैं यहाँ पे टी मान लेता हूँ, ठीक है, और -6 ही चलता है, पर चाल को वह 2 किलोमीटर बढ़ा देता है, तो कितना था अभी टी था, और टी से मैंने 2 बढ़ा दिया, कितना समय अधिक लगता है 1 घंटा जो है तो कम समय लगता है। इसको अब सॉल्व करूँ, टी का गुणा यहाँ पे करो, कितना हो जाएगा 6, और इधर पे टी और प्लस का हो जाएगा, तो 6 दूना के 12, इधर पे करो 6 का गुणा इधर करो, 6 का गुणा इधर करो, तो 60 और 60, ठीक है, ये हो गया 60। अच्छा हमको एलसीएम लेना था, सॉरी यहाँ पे हम एलसीएम, अच्छा अगर हम एलसीएम ना लें, एलसीएम ना भी लें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो ऑप्शन हमारे पास है ना, ऑप्शन रख दो, टी की जगह पे कोई सा ऑप्शन रखो जो संतुष्ट मतलब इसको संतुष्ट करो, बराबर का 1 लेके आए। चलो यदि मैं 3 लेके चलता हूँ, यदि मैंने लिखा 6/3 और -6/3 और 2 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे 1 लिखा, इसको सॉल्व करो क्या होता है, देखो 3 से मैं इसको काटूंगा, 3 दूना होता है 6, मतलब 2 - 6/5 बराबर 1 मुझे लाना है। इसको सॉल्व करो क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 5 और बट्टे का 1 पंचे 5, मतलब 5 दूना 10 और 6, तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा 4/5, 5 से इसको सॉल्व करो, 5 शून्य 0, 5 अठे 40, मतलब 1 के बराबर आना चाहिए 0.8, तो समथिंग आंसर हो जाएगा हमारा 3 किलोमीटर। अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करना चाहूँ ना तो यहाँ से मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको एलसीएम लेके, तो मेरे पास क्या बनेगा एक द्विघात समीकरण बनेगा, और द्विघात समीकरण के माध्यम से मैं सवाल को हल कर सकता हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं। पर हमको जल्दी लाना है तो हम ऑप्शन रख के भी आंसर निकाल सकते हैं, तरीका यही है। ये अगर समझ में आ गया ना तो आप सब कर सकते हो, एक बार क्वेश्चन को समझ लेना, एक बार इधर पे समझ लेना, आप सब कर सकते हो यार, ठीक है। चलो आ जाओ हम 35 नंबर के सवाल पे चलते हैं। 35 नंबर का सवाल देखो क्या लिखा है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक पोल को 6 सेकंड में पार करती है, वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगी। आपके पास जब भी क्या लिखा हो, पोल को पार करने का समय लिखा हो, समय लिखा हो, हम सिंपल सा और समय ही पूछा हो, हम सिंपल से क्या करते हैं, ये एक तरीका है, इसको आप छाप लेना दिमाग पे कि समय इजकल टू 2 इंटू क्या होता है T1 इंटू का T2, और सॉरी यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोनों को जोड़ दूंगा, T1 प्लस का T2, बस दोनों को गुणा करो, इधर पे लिखो 2 और समय है 4 गुणा के 6, और बटे में दोनों को जोड़ूंगा तो 4 + 6, दोनों को सॉल्व करो तो 6 चौके 24, 24 गुना हो जाएगा 48, और 48 का 6 4 10 से मैं भाग दूंगा तो आंसर क्या जाएगा 4.8 सेकेंड। ये देखो ये मेरा राइट आंसर आ गया, तो 4.8 सेकंड मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये आपको याद रखना, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो ना, ये तरीका आप अप्लाई करो, सवाल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ हम चलते हैं आज के कौन से नंबर सवाल पे, हम चलते हैं 36 नंबर सवाल पे। 36 नंबर देखो इसका थोड़ा सा क्वेश्चन का मिस प्रिंट है, 36 नंबर का क्वेश्चन है ये, ए और बी एक ही समय पर क्रमशः स्थान पी और क्यू से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। रास्ते में मिलने के बाद वे क्यू और पी तक पहुंचने में क्रमशः 4 घंटे और 9 घंटे का समय लेते हैं। यहाँ पे देखो ये आपके पास समय लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपके पास समय लिखा हुआ है, ये आपके पास समय लिखा हुआ है। मैं जब भी इसे मैं सॉल्व करूँ आपके पास ये समय लिखा है, नॉर्मल सा आप याद रखो कि
नॉर्मल सा आप याद रखो कि आपके पास ये लिखा हुआ समय P और Q पहुंचने में क्रम से 4 घंटे और 9 घंटे का समय लेते हैं, उनकी चाल का अनुपात आपसे पूछा है ना, चाल का अनुपात आपसे पूछा। आप देखो आपके पास ये लिखा है समय, आप सबसे पहला इसको नॉर्मल से लिखो। आपके पास समय लिखा है, समय लिखा है 9 घंटे और क्या होता है 4 घंटे, 9 और 4 घंटे आपके पास लिखा है। इसको करने का एक तरीका होता है कि A/B बराबर, इसका फार्मूला होता है, मैं करता हूं TB अपॉन का क्या TA, ठीक है। अब TB का मान आपके पास कितना है 9 है और TA का मान कितना है 4 है। ये जब रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2 और इसको मैं क्या लिख सकता हूं 3:2। तो ये नॉर्मल सा सवाल है, ये नॉर्मल सवाल करने में आपको कितना ही समय लगेगा मुझे तो नहीं समझ में आता, आप कितने सेकंड में कर लोगे। ऑप्शन देख के और तुरंत इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आ जाओ 37 नंबर का हम सवाल करते हैं। 37 नंबर का सवाल लिखा है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह आंशिक रूप से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पैदल चलकर और आंशिक रूप से 10 किलोमीटर की गति से साइकिल चलाकर दूरी तय करता है। पैदल तय की गई दूरी, यार इस सवाल में कोई दिक्कत है? देखो 60 किलोमीटर वो टोटल चलता है और 6 किलोमीटर गति से पैदल चलता है। मान लो कि टोटल 6 किलोमीटर चलता है पैदल, इसको टी आप मान लो, 6 किलोमीटर चलता है पैदल और क्या करता है फिर वो, और क्या करता है टोटल 60 किलोमीटर टोटल चलता है, 10 किलोमीटर गति से साइकिल चलाकर, लिखा है कि आंशिक रूप से मतलब कुछ दूरी 10 किलोमीटर, तो आंशिक रूप से 10 किलोमीटर, टोटल दूरी कितनी है 8 घंटे में तय करता है। कितना मुझे नहीं पता, ठीक है। मैंने लिखा यहाँ पे टी और यहाँ पे क्या कर दूंगा इसकल टू कितना चलता है वो 60 घंटा चल। देखो सवाल का केवल फॉर्मेशन बनाना है और आपने बना लिया तो आपने सॉल्व कर लिया। ये मैं अंदर 10 का मैं गुणा करूंगा, 10 का गुणा करो तो 10 अट्ठे का 80 और माइनस का हो जाएगा 10t और बराबर का हो जाएगा 60, ठीक है। ये हो जाएगा 60 और प्लस का 10t बराबर का हो जाएगा 60 और माइनस का क्या हो जाएगा 80। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 20, ठीक है। ये माइनस का 20 ही आएगा ना, एक बार सवाल को चेक कर लेना। 10 अट्ठे 80 माइनस हुआ तो 10t, ठीक है, बराबर का 60 हो गया। ये इधर जाएगा तो प्लस का है, तो ये इधर पे आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। एक बार सवाल को चेक कर लेना भाई, एक बार प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 20 ही तो होगा ना, माइनस का 20 होगा। अब यहाँ से सॉल्व करो कितना हो जाएगा 10 और अच्छा ये का है ये 10 हमारा माइनस का है, ठीक है, ये माइनस का याद रखना है, माइनस का है तो ये माइनस का 4t, तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ, तो माइनस माइनस खत्म और 4 से काटो तो t बराबर क्या आ जाएगा t इक्वल टू 4 पंचे का 20। ये आ गया आपका 5 आ गया ना। अब वो क्या पूछा पैदल तय की गई दूरी, अब पैदल कितना चलता है 6 किलोमीटर, तो मैं क्या करूंगा इस 5 का 6 से मैं गुणा कर दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर 6 चौके 24 6 पंचे का 30 किलोमीटर, यह आ जाएगा 30 किलोमीटर मेरा क्या राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान से करना है सवाल को, सवाल की फॉर्मेशन आप बना लो, सवाल में जो बोला गया है एग्जैक्ट सवाल में अगर वही बनाओगे ना, सवाल आपका कहीं नहीं जाएगा भाई, सवाल आपका आंसर आना ही आना है। और मुझे नहीं लगता कि इन सवालों को आपको करने की जरूरत रहती है, आप देखो और इनमें आंसर मारो, ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस बना लो यार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रेन AB से 45 मिनट अधिक समय लेती है 450 किलोमीटर दूरी तय करने में। इंजन की खराबी के कारण बी की चाल 25% घट जाती है। अब सुनो कि बी की चाल 25% जब घट जाएगी, बी की चाल जब 25% घटेगी तो घटकर कितनी हो जाएगी 25% घटेगी, जब 25 घट जाएगी तो बचेगी कितनी, मैं चलो बोलता हूँ कि 75% बचेगी। और 75% को मैं क्या लिख सकता हूँ 75/100, 25 से काटूंगा तो 25 तिया के 75 और 25 चौके 100, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मतलब चाल आ जाएगा, ये आ गया क्या आ गया। अब अभी देखो ये चाल घटकर इतनी हो गई, मतलब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ समय, अगर मैं इनका समय निकालूंगा तो समय क्या निकलेगा, समय निकलेगा 3:4। जब समय इनका 3:4 निकला, अभी यहाँ पे देखो आगे क्या लिखा है कि बी की चाल 25 घट जाती है, इसलिए बी समान दूरी तय करने में ए से 30 मिनट अधिक लेता है, 30 मिनट अधिक, और ऊपर देखो कि ए बी से 45 मिनट अधिक समय लेता है। सिंपल सा यार, अगर मैं यहाँ पे 1 यूनिट का मान निकालूं, देखो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, इधर पे 45 है, 45 अधिक समय तय करता है और इधर पे लिखा 30 मिनट अधिक समय तय करती है, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 75 मिनट, यहाँ से क्या निकला मेरा निकला 75 मिनट। ध्यान से आप सवाल को देखना, 75 मिनट निकला। अब जो है तो हम मूल समय निकाल लेते हैं, तो बी का मूल समय कितना निकलेगा, बी देखो कितना चलता है, बी का हम मूल समय निकालते हैं, तो बी का मूल समय निकालो, बी ये था, मैंने आपको बोला बी ये था, तो 3 की चाल से चल रहा है 75, क्योंकि यहाँ पे हमने बी का निकाला, देखो ये हमने बी का निकाला है, ठीक है। तो 75 गुणा करो, 75 का गुणा 3 से करो, तो 75 गुणा 3 से करो कितना आता है 25 और 7 दूनी 14, 7 21 और 21 4 होता है कितना 25, ये देखो 25 हो जाएगा, 525 मिनट, ये हो गया 525 मिनट वो क्या करेगी चलेगी, 525 मिनट हो गया ना।
अभी मुझसे क्या पूछा, मुझसे पूछा कि एक ही चाल बताओ भाई, एक ही चाल बताना है, बताओ इसमें क्या ही करना है यार, एक ही चाल बताओ, एक ही चाल निकालना है मुझे। तो इधर पे आ गया 225 और इधर 45 मिनट, अधिक समय लेता है, मैं 45 मिनट इसमें जोड़ दूंगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 270, ये हो गया 270। अभी क्या करना है बताओ, अभी क्या करना है बताओ, जो चाल आपकी है वो चाल काहे में है, वो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, वो है किलोमीटर प्रति घंटा में, और आपके पास ये है मिनट में, और 270 मिनट में आए, इसको घंटे में चेंज करो कितना हो जाएगा, 60 से भाग दो, नॉर्मल सा 60 से भाग दो, तो ये से खत्म, तो 6 चौके 24 और क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 पंचे 31, ये आ जाएगा 4.5। टोटल दूरी तय करता है 450, मैंने लिखा 450 और बट्टे क्या कर दिया 4.5, मतलब 45 से भाग दे दिए, 45 से 45 खत्म, मतलब 100 मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये देखो 100 मेरा हो जाएगा राइट आंसर। और ये 100 क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना आप, ठीक है, स्क्रीन को बैक करके, और आप समझ लेना, समझ में आ जाएगा। चलो हम आ जाते हैं आज के 39 नंबर क्वेश्चन पे। 39 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, देखो, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में, अब देखो यार धारा के प्रतिकूल कितना जाता है, वो धारा के प्रतिकूल, अब धारा के प्रतिकूल सबसे पहले यहाँ पे निकालो, तो धारा के प्रतिकूल कितना जाता है 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लेता है, 10 घंटे का समय, ध्यान से देखना 10 घंटे का समय। वही नाव धारा के अनुकूल, एक बार क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना, अगर क्वेश्चन ठीक से नहीं समझोगे बाबू तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम यहाँ से जब प्रतिकूल चाल निकालेंगे, प्रतिकूल चाल आप सबसे पहले निकालो, प्रतिकूल चाल जब आप निकालोगे तो प्रतिकूल चाल यहाँ से कैसे निकलेगी बताओ, प्रतिकूल चाल आपने कैसे निकाला, प्रतिकूल चाल निकलती कैसे है, सबसे पहले आप ये सुनो, 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लेती है, दोनों मिला के। वही नाव धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर और धारा के क्या लिखा, धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर जाने में 13 घंटे का समय लेती है। शांत जल में मुझे नाव की चाल बताना है, बताओ इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो, इस सवाल को आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकालूंगा क्या, प्रतिकूल चाल, ध्यान से देखना, ये बेसिकली चैप्टर किसका, ये नाव और धारा का है, पर इसमें आ गया तो हम कर लेते हैं प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल मतलब क्या, मुझे निकालना है यू का मुझे मान निकालना है। सोचो अब यू का मान कैसे निकलता है, यदि आपने इस सवाल को किया है कि यू का मान कैसे निकलेगा, तो आप इस सवाल को चुटकियों में उड़ा दोगे भाई। यू का मान जो हमारा निकलेगा वो निकलेगा कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यू का मान 5 किलोमीटर घंटा, अनुकूल चाल आ गया, यहाँ प्रतिकूल चाल आ गया, यहाँ से यदि मैं क्या निकालूं कि अनुकूल चाल, यहाँ से मैं अनुकूल चाल निकालूं तो अनुकूल चाल का क्या होता है भी, अनुकूल चाल का भी क्या निकलेगा, भी निकलेगा कितना 6 5 11, मतलब आएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से अनुकूल चाल आ गई 11 किलोमीटर। अब देखो कि 30 किलोमीटर चलता है 5 की चाल से, ठीक है, 44 किलोमीटर चलता है वो 11 की चाल से। इसको मुझे सॉल्व करना है और आप इसको सॉल्व कर दो, 5 से काटो, देखो 5 6 30 और 11 चौक 44, मतलब टोटल कितना चलता है 10 किलोमीटर, हो गया ना 10 किलोमीटर। अब शांत जल में आपको नाव की चाल निकालना है तो u प्लस v को क्या करते हैं हम प्लस कर देते हैं, तो सिंपल सा लिखो 5 और 11 को जोड़ो, 5 और 4, इसको 11 को मैंने जोड़ दिया, u और v और बटे का 2 कर दो, तो 11 5 कितना होता है 16, 16 का 2 से भाग दूंगा तो 2 अट्ठे क्या हो जाएगा 16। ये देखो सिंपल सा, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब इसी सवाल को आप और तरीके से भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि अगर मैंने इस तरीके से किया है तो आप इसी तरीके से करो। भाई साहब सवाल को करने के कई तरीके होते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है, सवाल एक तरीके से नहीं होता, सवाल और भी तरीकों से हो सकता है। अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप उस सवाल को कैसे करते हो, ठीक है। अगर बढ़िया से करोगे तो आंसर बढ़िया से आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा, सिंपल सा है। अब इसका अगर एक और तरीका मैं आपको बता दूं, इसका यदि मैं एक और तरीका आपको बता दूं कि इस सवाल को और आप कैसे कर सकते हो, देखो 30 किलोमीटर हो जाता है, मुझे समय नहीं पता है तो मैं लिखूंगा 30 बट्टे का टी, फिर लिखा हुआ है कितना 40 किलोमीटर जाने में जो है तो 10 घंटे, मतलब 10 घंटे लेती है, ठीक है। मैं यहाँ करूँगा प्लस 44 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लेती है, ये बनेगा आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण बनाओ यहाँ पे 40 किलोमीटर, फिर लिखा 40 किलोमीटर कितने समय मुझे नहीं पता, फिर लिखा हुआ है 55 किलोमीटर कितने समय में लिखा है, समय नहीं पता, और कितने में तय करती है 13 घंटे में। ये देखो ये आ गया आपका पहला समीकरण, ये आ गया दूसरा समीकरण। अब आप इनको विलोपन प्रतिस्थापन से क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको कैसे करते हो। देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है शांत जल में नाव की चाल। नाव की चाल क्या होगी, आप आराम से कर सकते हो। एक होता है बी बोट स्ट्रीम, है ना। इस सवाल को आप जब दोनों को सॉल्व कर लोगे इस समीकरण, तो आपका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, जो कि कितना आएगा 8 किलोमीटर, ठीक है। तो आप इस मेथड से भी इसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। आइए हम अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल कौन सा था, ठीक है 39 के बाद अगला सवाल आता है 40 नंबर का। और 40 नंबर का सवाल
भी जी है। लिखा एक कुत्ता खरगोश का पीछा करता है जब खरगोश 6 छलांग लगाता है। अरे यार इस सवाल में क्या ही करना है, जब भी आपके पास ऐसा नॉर्मल सा एक कुछ क्वेश्चन पूछे, मतलब खरगोश क्या लिखा है, कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात पूछे, तो चाल का अनुपात, मुझे जब भी चाल का अनुपात पूछता है मैं सिंपल सा लिखता हूँ कुत्ते की छलांग। आप याद रखो कि कुत्ते की छलांग, इधर पहले कुत्ते की छलांग गुणे क्या, खरगोश की, क्या पूछा है फिर, खरगोश दूरी तय करता है ना, 6 छलांग लगाता है तो कुत्ता 5 छलांग लगाता है, कुत्ते की 6 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। तो कुत्ते की ये कुत्ते की छलांग हो गई और खरगोश की यहाँ पे क्या हो गई, दूरी, खरगोश की दूरी। फिर अनुपात लगाऊंगा, फिर यहाँ पे लिखूंगा खरगोश की छलांग, यहाँ पे लिखना खरगोश की छलांग और गुणा क्या हो जाएगा, कुत्ते की दूरी। बस सिंपल सा। देखो कुत्ते की छलांग कितनी है, कुत्ता कितना लगाता है, 5 छलांग लगाता है। जब 5 छलांग लगाता है तो खरगोश कितना दूर जाता है, खरगोश जाता है कितना, 5। ठीक है, इधर पे अनुपात निकालो, खरगोश की छलांग कितनी है, ये लिखा है खरगोश की छलांग कितनी है, 6, और कुत्ते की जो है तो छलांग कितनी, कुत्ते की दूरी कितनी है, ये दूरी है 4। सिंपल सा। तो 5 25 और 6 चौके 24, ये देखो 6 चौके 24 होता है ना, बिल्कुल 6 चौके 24, और यही क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। ये लीजिए 40 नंबर का सवाल आपका चुटकियों में सॉल्व होते हैं। ठीक है, आइए 41 नंबर सवाल पे चलते हैं, फटाफट से हम सॉल्व करते हैं। ए और बी वृत्त के एक ही बिंदु से किलोमीटर की चाल से दोगुना, मतलब चाल से दौड़ना शुरू करते हैं यदि परिधि 400 मीटर और वे विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं। अरे यार जब भी विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो सापेक्ष चाल क्या होती है बताओ, सापेक्ष चाल क्या होती है, जुड़ती है। तो क्या हो जाएगा, 10 और 6 16 और सेकेंड, बिल्कुल यार सही है। अब 400 मीटर चलना है उसको 16 की चाल से चलना है, इसको नहीं कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे बताओ। 4 से काटो पहले, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 से काट दोगे तो क्या हो जाएगा 25 सेकंड, मेरा राइट आंसर। ये देखो सेकेंडों का आंसर है, सेकेंडों का आंसर है ऐसे सवाल। ठीक है, 42 नंबर के सवाल पे आ जाओ। 42 नंबर सवाल लिखा, एक व्यक्ति नियत समय पर अपने घर से निकलता है यदि वह 5 किलोमीटर की चाल से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। अब देखो इस सवाल को करने का मैंने क्या पूछा है, इससे क्या दूरी पूछा है। जब भी आपसे ऐसा सवाल पूछता है ना, आंख बंद करके लिखो दूरी इजकल टू, क्या लिखोगे, दूरी इजकल टू होता है S1 इंटू S2 और अपॉन क्या होता है, अब S1 इंटू S2। ठीक है, और एक हाँ यही होता है S1 इंटू S2, और यहाँ पे होता है क्या भाई, यहाँ पे होता है S1 प्लस S2 शायद होता है, S1 प्लस S2 भी इसको आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ S1 माइनस S2, सॉरी S1 और माइनस का S2 और गुणा क्या होता है, गुणा होता है डेल्टा का T। ये होता है फार्मूला, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये मॉड में होता है। इसके अंदर अगर चिन्ह कोई माइनस का भी आता है तो उसे माइनस नहीं लिया जाता। अब देखो S1 का S2 से गुणा करो, S1 कितना है 5 है, S2 कितना है, S2 देखो 6 है, ये मैंने गुणा किया। अब 5 में से 6 घटाओगे तो -1, तो मैं 1 लिखता हूँ सीधा डेल्टा। अब T कितना लिखा, T देखो, मतलब T क्या होता है, समियों का होता है अंतर। ठीक है, ये T में आराम से कंफ्यूजन नहीं, T होता है समियों का अंतर। अब यहाँ पे समियों का अंतर आप देखो कितना, समियों का अंतर देखो 7 मिनट देरी और 6 मिनट, तो अंतर मतलब इनका घटाना नहीं, दोनों को अंतर को जोड़ना होता है, पहले और देरी है तो जोड़ दो। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 हो जाएगा 12, और ये मिनट में है, आंसर हमारा किलोमीटर में, मैं 60 का क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, तो 12 पंचे का 60 हो गया ना, 12 पंचे का 60 हो जाएगा। अब 5 से 5 काट दो तो क्या बचा, 6 किलोमीटर। दूरी मेरी आ गई कितनी, 6 किलोमीटर। अब जब दूरी आ गई 6 किलोमीटर, अब देखो, अब इसे अब अभी से मुझे क्या निकालना है, अभी दूरी आपकी 6 किलोमीटर आ गई ना, अभी इसमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय भी मुझसे पूछा है, तो समय में क्या ही करना है, समय लिखा है यदि वह 5 की रफ्तार से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, 7 मिनट देरी से पहुंचता है। आप इसमें समय निकालो कि 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 5 किलोमीटर की चाल से चलता है, तो 6 किलोमीटर चलता है, किसकी चाल से चलता है, वो 5 की चाल से चलता है। मैं यहाँ पे 60 का गुणा कर दूंगा एक बार, तो इससे यहाँ से डिवाइड करो तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब 12 छम 72 मिनट तो हो गया ना, ये आपका आ गया 72 मिनट। लेकिन आप देखो कि समय मुझे 7 मिनट देरी से पहुंचता, मतलब 7 इससे मुझे क्या कर देना माइनस, तो घटा दूंगा तो मेरा आंसर क्या जाएगा 65 मिनट, और 65 मिनट मेरा पहले आंसर में है। ठीक है, सवाल को ध्यान से करना है यार, सवाल समझ में आ जाएगा आपको, यदि 1 2 बार ध्यान से सवाल को देख लोगे तो सवाल कंफर्म बनेगा, कंफर्म बनेगा। ठीक है, एक ट्रेन किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। देखो 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है ट्रेन की लंबाई। अरे यार सवाल को क्या करना है, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म की देखो, सबसे पहले तो दूरी देखो, दूरी देखो कितनी है, एक ट्रेन किसी खंभे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। ट्रेन की लंबाई और उसकी चाल मुझे बताना है,
सवाल पे क्या ही है मुझे बताओ। प्लेटफॉर्म की दूरी आपके पास कितनी है, याद रखो प्लेटफॉर्म की दूरी 100 कितनी है 180। बस जब ट्रेन केवल चलती है तो 12 सेकंड, लेकिन जब प्लेटफॉर्म को भी पार करती है तो कितना सेकंड लगता है 20 सेकंड। अगर मैं इसमें टोटल प्लेटफॉर्म पे लगी दूरी निकालूं कितना, प्लेटफॉर्म पे टोटल लगता है कितना 8 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। ध्यान रखो 8 सेकंड में टोटल प्लेटफॉर्म को पार करती है। मुझे क्या निकालना, मुझे चाल निकालना यार। 180 तो ही है प्लेटफॉर्म, 8 से भाग दो ना इसको, 8 से भाग दो कितना आएगा 8 दूना 16 और कितना बचेगा 2 बचेगा। तो 8 दूना 16 और 8 पंचेगा 40, 22.5। देखो ये काहे में आया, ये आया मीटर पर सेकंड में। जब भी ये मेरे पास आया मीटर पर सेकंड में, अब मैं इसको क्या करूंगा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूंगा तो 18/5, क्योंकि मेरा आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में है। 5 से काटो इसको, 5 से हम काटेंगे तो क्या जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20 और कितना बचा 2 बचा, तो 5 का 25 मतलब 45 का मैं इसे करूँ 18 से गुणा तो 18 चौक 72, 18 पंचे 90, कैरी का 9, 18 चौक 72, 72 10 82, 82 एक घटा दूंगा तो 81। ये लो एक अंक बाद दशमलव, ये लो मतलब मेरी दूरी कितनी आ गई 81 किलोमीटर मेरी आ गई दूरी। जब 81 किलोमीटर दूरी आ गई तो ट्रेन की लंबाई निकाल दो। अब देखो 81 किलोमीटर इसमें भी है, अब ट्रेन की लंबाई निकाल दो। तो ट्रेन की लंबाई निकालो भाई, ट्रेन की लंबाई निकालो। देखो ट्रेन चलती है 2.5 क्या मीटर पर सेकंड से, ठीक है, मतलब इतने से चलती है। और कितना चलती है 12 सेकंड का समय लेती है, 12 सेकंड का समय लेती है, इतने की चाल से चलती है। 12 का गुणा कर दो, 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 24 और 6 कितना होता है 24 और 6 में करूंगा तो आ जाएगा कितना आ जाएगा भाई, देखो एक बार गुणा कर लो इसको, 12 पंचे 60, 6 आ गया, 12 दूना 24, 24 और 6 गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 270 मीटर, यह आएगा 270 मीटर। मतलब ट्रेन कितनी हो जाएगी 270 मीटर और किलोमीटर कितना 81 किलोमीटर। तो ऐसे मेरा क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ ये 44 नंबर के सवाल पे आ जाओ। ए और बी समान समय पर स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। एक्स और वाई के बीच 600 किलोमीटर है, वे 6 घंटे बाद मिलते हैं। यदि ए की गति बी की गति से 20 किलोमीटर अधिक है। अरे यार इस सवाल पे क्या ही करना है यार, बताओ ना। लिखा हुआ है कि 600 किलोमीटर जाती है और 6 घंटे में तय करती है, तो यहाँ से इसकी आप क्या निकाल दो, चाल निकाल दो। पहले 6 की चाल से चलती है, मतलब ये चाल कितने निकल जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अभी क्या लिखा है कि एक्स एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, 6 घंटे में तय करते हैं। यदि ए की गति बी की गति से 20 किलोमीटर अधिक है, ध्यान दो कि ए की गति बी की गति से, अब देखो दोनों चलते हैं 100 किलोमीटर, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ सिंपल सा करूँ कि a प्लस बी बराबर 100, दोनों चलते हैं, लेकिन जो a है वो b से कितना 20 किलोमीटर अधिक चलता है। ये लो सिंपल सा, अब इनको सॉल्व कर दो, आप सॉल्व करो, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस, ये दोनों खत्म, इधर से निकलेगा 2b, ये हो जाएगा माइनस, 100 में से 20 जाएगा तो 80 और बराबर यहाँ से 2 से निकालूंगा तो 20 कर 2 कितना हो जाएगा 40। और मुझसे क्या पूछा था, मुझसे क्या पूछा था बताओ, ए की गति पूछा है क्या मुझसे पूछा है, तो ए की गति बताओ, ए की गति बताओ 100 है, ये देखो 100 है, 100 में जब बी ने 40 चला तो माइनस यहाँ, तो टोटल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, मेरा राइट आंसर। ये लो 60 किलोमीटर एकदम चुटकियों का आंसर है, ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, एकदम नॉर्मल से सवाल है और नॉर्मल सा इनका सोल्यूशन है बाबू। ठीक है, एक ट्रेन 360 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग ट्रेन से और शेष भाग बस से तय करती है। अब बताओ ना, मतलब ट्रेन कुछ दूरी किससे तय करती है, ट्रेन से, भाई ठीक है 90 किलोमीटर की दूरी वो ट्रेन से तय करती है, टोटल दूरी है एक 360, तो 90 जब उसने चल दिया तो टोटल बची कितनी 270 बची, और 270 काहे से चलती है, ये 270 किलोमीटर ट्रेन से चलेगा और शेष बस से, ये लो भाई बस से तय कर दिया, और टोटल कितने घंटे लगते हैं 4 घंटे, ये लिखा हुआ 4 घंटे। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 बना लो। दूसरा भी बना लो भाई, 120 किलोमीटर ट्रेन से चलती है, ये लो 120, इसको 2 बना लेना, ठीक है, 120 किलोमीटर ट्रेन से चलती है और कितना घंटा मुझे नहीं पता, ठीक है, ट्रेन से चलती है। फिर आगे क्या लिखा है कि बचा मतलब शेष समय, तो 360 में से 120 निकाल दो, बचेगा कितना 240 चलती है, किससे चलती है बस से चलती है, सिंपल। और कितना घंटा लगता है, देखो शेष बस से तय करती है तो उससे 10 मिनट अधिक लगता है, मतलब जो 4 मिनट चल रहे थे 4 घंटा तो 10 मिनट अधिक, तो 4 घंटा 10 मिनट, तो 4 घंटा 10 मिनट है, मैं इसको लिख दूँ 4 और प्लस 10 मिनट को मैं घंटे में चेंज कर रहा हूँ, ये लो घंटे में चेंज करो तो 10 छक्का 60, ये हो जाएगा 1/6, 6 चौके 24 मतलब 25/6। मैं इसको 25/6 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो अभी मुझसे क्या पूछा है, तो ट्रेन की गति मुझे बताना है। अभी बताओ आप खुद बताओ कि इस सवाल को क्या आप नहीं सॉल्व कर पाओगे, ट्रेन की गति आप नहीं बता पाओगे, आपके पास ये सारी चीजें मिल गई, ए मिल गया बी मिल गया, जब ए और बी मिल गया तो आप दोनों समीकरणों को क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, और दोनों समीकरण कर दोगे तो ट्रेन की मुझे क्या मिल जाएगी, गति मिल जाएगी, है ना।
सिंपल से करना है। पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में कुछ भी कर दो यार, या तो पहले को काट दो या तो दूसरे को काट दो, या तो पहले में कोई मान रख दो कि ये कट जाए, या तो दूसरे में कोई मान रख दो। तो ये नॉर्मल सा सवाल है। अब इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। इसको विलोपन से करो, प्रतिस्थापन से करो। इसके लिए आपको सही तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि इधर पे 9 है तो इसको 12 बनाओ, या 12 इसको इसमें 3 का गुणा करो, तो 12 3 36, इसमें 9 चौके 36, तो ये से ये कटेगा, सब में गुणा होगा, बी का मान आएगा, बी का मान उठा के टी में रखना, तो इसमें रखना समीकरण में, तो मान मिल जाएगा। तो इस सवाल को आप सॉल्व करना और इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नॉर्मल सा सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ईजी सवाल है, करने का एक बार ट्राई करना। नहीं बने तो कमेंट कर देना, मैं इसका आंसर बता दूंगा। पर मैं इसका यदि आंसर आपको बताऊं कि ट्रेन की गति क्या होगी, ट्रेन की गति हो जाएगी 60, और बस की गति कितनी हो जाएगी, बस की गति अगर मैं यहां से निकाल पा रहा हूं तो बस की गति मतलब ट्रेन की गति हो जाएगी 60, और बस की गति मैं निकालूं तो बस की गति जितनी आएगी तो 90, जितना मैंने कैलकुलेशन किया। पर मैं ये आपके लिए छोड़ता हूं, आपको भी करना है सारी चीजें, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। अभी हम किस में आ गए, हम आ गए 45 के बाद 46 नंबर सवाल में। थोड़ा सा क्वेश्चन का मिसप्रिंट है, ये 46 नंबर का सवाल है। 46 नंबर का सवाल हमारे पास क्या लिखा, देखो कि एक कार को 240 किलोमीटर दूरी तय करने में एक निश्चित समय लगता है। अब 240 किलोमीटर वो चलती है, ध्यान दो कि 240 चलती है, निश्चित समय लगता है, मुझे समय का बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है। निश्चित समय, यदि चाल में 10 किलोमीटर की कमी कर दी जाए तो 2 घंटे अधिक लगते हैं। भाई यार 2 घंटे अधिक लगते हैं, यदि चाल में जो चाल थी मतलब जो हमारी चाल ये टी थी अगर कम कर दी जाए, मतलब टी माइनस का 10 कर दूं तो अधिक लगते हैं। ये लो, इस समीकरण को आप सॉल्व कर दो, या फिर नहीं करना तो ऑप्शन उठा लो, जो ऑप्शन पुट करता है संतुष्ट हो उसी ऑप्शन को उठा लो। मैं 30 उठा लेता हूँ, 40 उठा लो, कोई को, अगर मैं 40 को उठाता हूँ मान लो, तो क्या हो जाएगा 240, और 40 में से 10 जाएगा तो 30, और माइनस का 240 और बटे का 40, ठीक है। देखो 40 से 40 खत्म, 30 जीरो ये तो 3 से काटो, 3 से 23, 3 अठे 24 और 4 छंग 24, मतलब 2, बिल्कुल 2 को मेरा पुट कर रहा है, मतलब 40 क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। यदि ऐसे नहीं करना तो आप गुणा करके कर लो, एल वो कर लो, एक द्विघात समीकरण बनेगा, उससे भी आप कर सकते हो सवाल को, ठीक है। तो सवालों से डरना नहीं, सवालों को करना है यार, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, आगे हम आते हैं कौन से नंबर पे आ गए, हम आगे आगे आ गए 46 नंबर सवाल पे। और 46 नंबर का सवाल एकदम ईजी है यार। 47 नंबर का सवाल, 47 नंबर का सवाल भी ईजी है। 1200 मीटर के वृत्ताकार पथ पर दो व्यक्ति ए और बी विपरीत दिशाओं में क्रम से, अरे यार जब भी विपरीत दिशा में चलते हैं तो चाल क्या होती है, चाल जुड़ती है, डायरेक्टली जोड़ो, 27 को जोड़ो, 7 7 14, ये हो जाएगा 15, और 2 1 3 और ये हो जाएगा 4, ये लो 45 किलोमीटर प्रति घंटा, ये क्या हो जाएगी चाल। दौड़ते हैं तो पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। अब बताओ कि ये 45 किलोमीटर है, अभी ये मीटर में है, तो 45 को सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे तो 5 बटे इसका गुणा करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसका गुणा करेंगे, तो 9 दूना 18, 9 पना के क्या हो जाएगा 45, तो 55 25 और बटे का क्या मैं 2 कर सकता हूं, ठीक है। अब 25 बटे का 2 कर दो या 12 से भाग दे दो, कोई नहीं। अब देखो इस चाल से चलना है उसको और 1200 मीटर की दूरी तय करना है, तो 25 बटे का 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 25 से काट दो इसको, 25 से काटो, 25 चौके 100, 25 चौके 100 होगा ना, ठीक है। बचेगा कितना 2, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 चौके 100 हुआ, और कितना बचा भाई 20 बचा, तो 25 अट्ठे 200, 48 गुणा 2 से तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8 1 9, ये देखो 96 सेकंड मेरा क्या आएगा राइट आंसर। एकदम चुटकियों का सवाल है, चुटकियों का सवाल है भाई ये, ठीक है। 48 नंबर के सवाल पे आते हैं, 48 सवाल भी देख लेते हैं जल्दी से। एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, यदि नदी 2 किलोमीटर की दर से बह रही है तो उसे उस स्थान पर वापस जाकर आने में 5 घंटे का समय लगता है। तो स्थान कितनी दूर पर है, आप बताओ कि 10 की चाल से शांत जल में 10 की चाल से चल मतलब चाल से तैर रहा है, यदि नदी 2 किलोमीटर, मतलब यहां से सीधा सा क्या निकल जाएगा मुझको अनुकूल चाल, अनुकूल चाल निकलेगी तो दोनों जुड़ेगा, तो मतलब 10 + 2 को जोड़ूं तो क्या जाएगा 12 किलोमीटर, ये मिल गया। अब यहां से मैं प्रतिकूल चाल भी निकाल दूं तो प्रतिकूल में दोनों को घटा दूंगा, 10 में से 2 घटाऊंगा तो क्या जाएगा 8 आ जाएगा, सिंपल सा। अब मेरे पास क्या मिल गया, अब देखो मेरे पास क्या मिल गया, मेरे पास क्या मिल गई, चालें मिल गई, यू मेरे पास मतलब अनुकूल चाल मिल गया, और क्या मिल गया विपरीत चाल मिल गया। और जब भी मेरे पास ऐसा मुझे मिल जाए तो मैं क्या करता हूं, बताओ बताओ। अब आप लोग खुद सोचो ना यार, ऐसे सवालों पे हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बताओ। ऐसे सवालों पे हम करते हैं सिंपल सा, हम कुछ नहीं करते, हम लिखते हैं क्या, हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। और जब भी आपको दूरी निकालने के लिए बोला जाए, देखो इसके तो और तरीके हैं पर मैं सबसे नॉर्मल तरीका बता रहा हूं, V1 × V2 और अपान एक बार दोनों को क्या करते हैं हम जोड़ देते हैं, ठीक है। सॉल्व करो एक बार, V1 का मान कितना है, V1 का मान रखो 12, V2 का मान रखो 8, और एक बार 12 और 8 को जोड़ो तो 12 कितना होता है 20,
ठीक है। अभी ये हो गया ना। अभी मेरे पास क्या पूछा कि 5 घंटे का समय लेते हैं। ये लो यहाँ पे 5 का गुणा कर देना है और 5 से का 5 काटो तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 4 से काटो 4 दूना 8 और 12 दूना के 24, 24 किलोमीटर क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल है। सवालों को करने के और भी तरीके हैं पर मैं आपको सबसे ईजी तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। 49 नंबर का सवाल है, ये 49 नंबर का सवाल है। नंबर का मिसप्रिंट है। यदि दो ट्रेनें 45 किलोमीटर की और 30 की चाल से समान समान दिशा में चल रही हैं। अब देखो, जब भी समान दिशा में चलती हैं तो क्या होती है, चाल हमारी घटती है। तो 45 में से घटेगा तो 15 किलोमीटर क्या आएगा, इसका चाल आ जाएगी। तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा सिंपल सा इसकी चाल आ जाएगी। अभी मुझसे क्या पूछा, अभी मुझसे क्या पूछा है, आप क्वेश्चन में खुद देखो मुझसे क्या पूछा है कि 18 सेकंड मतलब सेकंड पूछा है। तो 15 को सबसे पहले मैं क्या में चेंज करूंगा, ये आवर में है तो मिनट में, उसमें सेकंड में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम 15, सॉरी 3 पचे 15, 5 से करता हूँ तो 3 पचे 15 और 3 छंग 18, मतलब क्या हो जाएगा, पचम 25 और बटे का 6, 25 बटे का 6 लिख सकता हूँ ना मैं। ठीक है, अभी क्या पूछा मुझसे, अभी क्या पूछा है, मुझसे भी पूछ रहा है कि बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। यार इस चाल से वो चल रहा है और कितना घंटे चल रहा है, 18 सेकंड चल रहा है। काटो ना, 6 त्रिक 18 और 25 तियाँ 75, ये लो 75 मीटर उसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये मैंने सारे तरीके आपको पहली वीडियो में बताए, तो पहली वीडियो जरूर आप जाके फॉलो करना। ठीक है, चलो और अंतिम सवाल पे हम आते हैं। अंतिम सवाल भी देखो बहुत ज़्यादा इजी सवाल है। लिखा है एक व्यक्ति शहर 6 बजे ए से शहर बी की ओर 40 की रफ्तार से निकलता है। दूसरा व्यक्ति सुबह 7 बजे शहर बी। अब देखो कि जो पहला है वो 6 बजे निकलता है, दूसरा 7 बजे निकलता है। सबसे पहले तो इनको बराबर समय पे निकालो। तो ए किस चाल से चल रहा है, ए चल रहा है किस चाल से, 40 की चाल से चल रहा है और चलना कितना, टोटल 220। तो ध्यान रखो कि 220 उसको चलना है और 40 की चाल से चल रहा है, मतलब टोटल चाल कितनी बचेगी, टोटल घटाओ ये आएगा 0 और 12 में से 4 घटाओ तो ये कितना आ जाएगा, 12 में से 4 घटाओ तो 8 और ये 80, मतलब दूरी टोटल कितनी बचेगी, दूरी बचेगी 180। अब दोनों को चलाओ, देखो ये 40 किलोमीटर चाल से दूसरा व्यक्ति मतलब शहर बी के लिए देखो एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, मतलब चाल क्या हो जाएगी, जुड़ेगी सापेक्ष चाल। तो 50 और 40 क्या हो जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपके पास कितना लिखा है, ये भी जो है तो किलोमीटर में ही है, ये काहे में है भाई, किलो में, हाँ ये भी किलोमीटर, बिल्कुल ये भी किलोमीटर में है, सिंपल सा। तो 180 चलना है, 90 की चाल से चलना है, मैं घटा दूंगा 9 दूना 18, 2 घंटे कितने बजे दोनों को चलाया मैंने, 7 बजे, 7 में से 2 जोड़ दो, 7 2 9 बजे, 9 बजे मेरा राइट आंसर। ये लो 9 बजे मेरा राइट आंसर। चुटकियों का सवाल है, एकदम खतरनाक सवाल और नॉर्मल सवाल। तो हमने आज के ये पूरे के पूरे 50 सीरीज, हमने 50 क्वेश्चन सीरीज किया और ये 50 के 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके बाहर कोई भी टाइप नहीं पूछा जाता, एक बात आप याद रखो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, इसके बाद आप कोई भी बुक उठाओ, किसी का भी वीडियो देखो, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, वीडियो कैसी लगती है लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।